नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया और चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अब इस दौरे का नतीजा तालिबान के गुरुवार को दिए बयान से साफ हो रहा है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है। तालिबान चीन को भरोसा दिला चुका है कि वो उइगर मुस्लिमों के कट्टरपंथी तंत्रों पर नकेल कस कर रखेगा। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। हालांकि तालिबान ने भारत समेत पूरी दुनिया को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी है। भूषण ने कहा कि अगर किसी समारोह में जाना जरूरी हो तो पूरी तरह वैक्सीनेशन के बाद ही जाए। स्वास्थ्य सचिव ने लोगों को घर पर त्योहार मनाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीनेशन को अपनाने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के दौरान हुई ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के साथ क्रायोजेनिक टैंकर खरीदने के लिए टेंडर जमा करने की आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में किसी भी संकट या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। सरकार का लक्ष्य 50 मीट्रिक टन प्रति यूनिट की न्यूनतम क्षमता वाले तरल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है, जिसकी लक्ष्य क्षमता 100 मीट्रिक टन है। केरल देश का इकलौता राज्य है जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। मौतों में महाराष्ट्र आगे है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 183 मौतें दर्ज की गई है। दरअसल बुधवार को देश में करीब 46,000 मरीज मिले और 509 मौतें दर्ज की गई। देश में हाल ही में जीडीपी वृद्धि दर और बेहतर जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड आंकड़े आए। हालांकि इनके बीच ही अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़ने की चिंताजनक खबर भी आई है। देश में बेरोजगारी की आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अगस्त में 1.37% बढ़कर 8.32% हो गई। ये जुलाई में 6.95% थी। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़े कुछ खबरों की ओर। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए जल्दी ही 2000 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही सही तकनीक के प्रयोग से लागत घटाकर व विपणन व्यवस्था के जरिए उत्पाद बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हरियाणा बीते 7 सालों में किसानी और सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में पड़ोसी राज्य पंजाब से कहीं आगे है। हरियाणा की कृषि विकास दर पंजाब से तिगुनी है। मनोहर लाल सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में फल, सब्जियों और 11 फसलों को एमएसपी बढ़ाकर खरीदा है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आंकड़े जारी करते हुए ये दावा किया है। बिहार साइक्लोन के कृषि विभाग द्वारा यास तूफान से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन मांगने की महज 7 दिन में ही 2 लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। अहम ये है कि आवेदन के लिए अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है।
किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के अवनी लेखरा ने पैरालंपिक्स में इतिहास रच दिया है। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में गुरुवार को ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले वो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीती थी। किसी ओलंपिक या पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। अवनी के अलावा आज प्रवीण कुमार ने भी देश को मेडल दिलाया। उन्होंने हाई जंप में नए एशियन रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये मेडल उन्हें T64 कैटेगरी की हाई जंप में मिला। बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में पलक कोहली और प्रमोद भगत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीरंदाजी में पुरुषों के रिकर्व ओपन एलिमिनेशन में भारत के तीरंदाज हरिवेंद्र सिंह अगले दौर में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के SL4 मुकाबले में सुहास एल यतिराज भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं प्राची कैनो स्प्रिंट की महिला सिंगल्स के 200 मीटर VL2 स्पर्धा में मेडल से चूक गई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसी आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।